हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ी है कि 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड में पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हुआ करती थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर ऑफ। तो जो पहले जो कॉइन्स यूज़ किया करते थे, सबसे पहले जो प्रिमिटिव टाइम में कॉइन्स यूज़ किया करते थे इंडिया में, वो सिल्वर के हुआ करते थे। ठीक है, सबसे पहले सिल्वर के कॉइन यूज़ किए जाते थे। उसके बाद लेटर ऑन ग्रीक्स आते हैं। ग्रीक्स के बाद गुप्त काल आता है, गुप्ता पीरियड। उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स जो थे वो पिक्चर में आना शुरू हुए थे, बट उससे पहले जो है सिल्वर कॉइन्स ही यूज़ किया करते थे। इनको पंच्ड मार्क कॉइन्स या फिर आहत सिक्के कहे जाते थे, क्योंकि इसमें मोहर मारी जाती थी, स्टैम्प मारा जाता था, जिसके वजह से कुछ इमेज जो थी वो बन जाया करती थी या फिर कुछ लिखावट जो थी वो उस पर अंकित हो जाया करती थी। तो इस तरह से पंच मार्क कॉइन्स कहा करते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ किंग दिया हुआ है और ये कहाँ के राजा हुआ करते थे, ये दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है प्रद्योत, प्रद्योत या चंद्र प्रद्योत, ये अवंती के राजा हुआ करते थे। ठीक है। उदयन, उदयन जो थे ये वत्स के राजा थे। उदयन या उदयन, ठीक है, ये वत्स के राजा थे। अगर उदयन की बात की जाए तो ये मगध के राजा हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे उदयन लिखा है तो ये वत्स के राजा हैं। प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत जो थे ये कोसल नरेश थे, प्रसन्नजीत। और अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्र प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एंशियंट रिपब्लिक। अब यहाँ पे गणतंत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि चंद्र प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे, और अवंती उस समय गणराज यानी कि गणतंत्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ रूलर ऑफ कोसल इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी प्रयाग में, इलाहाबाद में, जिसको प्रयाग प्रशस्ति नाम से कहा जाता है। तो इसमें कुछ अंकित किया था इन्होंने कि कोसल के उस वक्त राजा कौन हुआ करते थे। महेंद्र हुआ करते थे उस वक्त कोसल के राजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एपिग्राफिक एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ नंद किंग अ कैनाल वाज डग इन कलिंग। कलिंग में एक नंद राजा हुआ करते थे जिन्होंने कैनाल का, इरिगेशन के लिए कैनाल का निर्माण करवाया था। ऐसा हमें एपिग्राफिक एविडेंस मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कलिंग विक्ट्री के बाद नंद किंग महापद्मानंद ने यहाँ पे कैनाल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है, जिस जगह पे कैनाल का निर्माण करवाया था वहाँ पे एक स्टैचू हुआ करती थी, किंग जिन सेन की स्टैचू हुआ करती थी, उसको हटवाकर यहाँ पे कैनाल का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का एंशिएंट नाम अवंतिका हुआ करता था। अवंती, अवंती की कैपिटल अवंतिका, उज्जैन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक मैप टाइप का बना हुआ है और हमें बताना है कि ABCD में कौन से महाजनपद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है, ये कुछ राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का एरिया। और राजस्थान में एक डायनेस्टी पाई गई है जिसका नाम है मत्स्य। तो मत्स्य के जो जनपद था ये राजस्थान में था। तो मत्स्य के 2 ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। फिर ऑप्शन नंबर B यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर B जो है ये मालवा प्लेटू के आसपास है, यानी कि MP में मालवा रीजन के आसपास पाया जा रहा है। तो ये होगा अवंती, अवंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है ये इलाहाबाद और बांदा का रीजन है, ये बेसिकली वत्स कहलाता है। और अगर हम अंग की बात करें तो अंग जो है ये लगभग नॉर्दर्न बिहार है, नॉर्दर्न बिहार, जो कि अंग नाम से फेमस था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
मत्स्य जो यहाँ पे है महाजनपद, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। अवंती की 2 कैपिटल हुआ करती थी, उज्जैन या फिर अवंतिका, और दूसरी माहिष्मती। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी और अंग की कैपिटल थी चंपा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th century BC was located in, तो it was located in राजस्थान। Next question is, how many महाजनपद were located in present day UP among the oldest 16 महाजनपद? ठीक है, तो 16 जनपद में 8 महाजनपद जो थे ये यूपी में एग्जिस्ट करते हैं। तो नियरली 50% ऑफ महाजनपद, टोटल महाजनपद केवल यूपी में ही पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे 8 जो महाजनपद हुआ करते थे उनके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है कुरु, कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, तो मेरठ, थानेश्वर, दिल्ली वाला एरिया जो है ये कुरुक्षेत्र कहलाता था। पांचाल जो है वो प्रेजेंट डे बरेली और बदायूं वाला एरिया है। सूरसेन जो है वो मथुरा है। वत्स इलाहाबाद और बांदा वाला रीजन है। कोसल जो है वो जो कौशल हुआ करता था उस वक्त पे, अवध वाला एरिया, अयोध्या अवध वाला एरिया वो हुआ करता था। मल्ल जो है वो गोरखपुर देवरिया वाला रीजन हुआ करता है। काशी वाराणसी को कहा जाता है, और छेदी जो है ये बुंदेलखंड वाला रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। ठीक है, तो जो एंशिएंट सिटी थी जो महाभारत में भी दिया हुआ है और महाभाष्य में भी दिया हुआ है, ये थी माध्यमिका नगरी और विराटनगर दोनों। ठीक है, तो इसलिए ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों में ही, महाभारत और महाभाष्य में ही, माध्यमिका और विराटनगर का जो वर्णन है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र जो था ये उदयन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले जो उस टाइम के राजा हुआ करते थे हर्यक डायनेस्टी के, उन लोगों ने अपनी कैपिटल राजगृह या राजगीर बनाई थी। उदयन ने राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में किया और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें उदयन का नाम नहीं दिया गया है। तो उदयन के बाद जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाटलिपुत्र इस्टेब्लिश हुआ था उदयन के द्वारा, जो कि हर्यक डायनेस्टी का था। और ये जो पाटलिपुत्र है ये सोन नदी और गंगा नदी के जो संगम होता है वहाँ पे इस शहर को बसाया गया है। इस ऑप्शन में उदयन मेंशन नहीं है, तो इसके बाद करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी कैपिटल किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेजेंड ऑफ उदयन, उदयन and Vasavadatta is related to, it is related to उज्जैन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उदयन अलग है, ठीक है, उदयन अलग है, उदयन अलग है। तो यहाँ पे उदयन और वसवदत्ता जो हैं इनकी एक स्टोरी थी जो कि भास ने स्वप्न वसवदत्तम नाम की एक स्टोरी लिखी, एक ड्रामा टाइप का लिखा है। उसमें वत्स नरेश उदयन का जिक्र है और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वसवदत्ता का वर्णन जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की ये स्टोरी जो है ये भाष द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज? तो पहला जो मगध एम्पायर था वो 6th century BC में राइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन द 6th century BC? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध जो था
वो उस वक्त पे सबसे पावरफुल राज्य हुआ करता था 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, इस वक्त पे मगध स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, बट मगध की राइवलरी चला करती थी आसपास के राज्यों से, जो कि थे कौशल, अंग और काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। तो मगध का जो फर्स्ट कैपिटल था वो था राजगृह या फिर राजगीर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक। इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जो गणतंत्र नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है लिच्छवी जो था ये वर्ल्ड का पहला गणतंत्र राज्य था। इसी तरह बुद्धिज़्म के कुछ टेक्स्ट में पता चलता है कि शाक्य भी एक रिपब्लिक राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो उस वक्त रिपब्लिक हुआ करती थी, जैसे कि शाक्य ऑफ कपिलवस्तु जो था उस वक्त पे गणराज्य हुआ करता था। सुसुमगिरी के भग ये भी गणराज थे। बुली ऑफ अलकप्पा, कलाम ऑफ केसपुत, कोलिया ऑफ रामगम, मल्ल ऑफ कुशीनगर, मल्ल ऑफ पावा, मोरिया ऑफ पीपलीवन, लिच्छवी ऑफ वैशाली और एंड विदेह ऑफ मिथिला। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आपको कैसे भी करके इनको याद करना है, बस एक मेमोराइज़ कर लीजिए। एक बार अगर आप रीड भी कर लेते हैं तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपको ईजी होगा समझने में। ठीक है, पाणिनि के अष्टध्यायी और समुद्रगुप्त के प्रयाग इंस्क्रिप्शन में यौदेह रिपब्लिक का भी जिक्र जो है ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश इन वैशाली। तो ये थे लिच्छवी लोग जो थे ये सबसे पहले गणतंत्र या गणराज्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC लोकेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली बाय लिच्छवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो कुछ राजा का नाम दिया हुआ है और कौन से राज्य के थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे चेतक जो हैं ये लिच्छवी राज्य के राजा हुआ करते थे, बाकी सभी गलत पेयर है। ठीक है, लिच्छवी राज्य के राजा चेतक हुआ करते थे और इनकी पुत्री थी चेलना जिनका विवाह हुआ था मगध के राजा बिंबिसार से। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुद्ध टेक्स्ट हैज़ डिस्क्राइब 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC। तो बुद्ध टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो बुद्ध टेक्स्ट में अंगुत्तर निकाय था और जैन टेक्स्ट में भगवती सूत्र था। भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का जो नाम है ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। तो इन अंगुत्तर निकाय a Buddhist text. Next question is which one of the following Buddhist texts describe the 16 Mahajanpad? Correct answer हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। In which of the following texts the list of 16 great state Mahajanpad of ancient India occur? ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। एक तो अंगुत्तर निकाय होगा, अर्थशास्त्र में नहीं है वर्णन, अंगुत्तर निकाय में वर्णन है, और दूसरा भगवती सूत्र में इसका वर्णन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 जनपद इन द एज ऑफ महाजनपद have often been mentioned in the Buddhist literature. Which one of the following janpad has been mentioned by Panini in his अष्ट अध्याय। ठीक है, तो पाणिनि के अष्ट अध्याय में किन महाजनपदों का वर्णन है। तो ये करेक्ट आंसर है मगध, अस्मक और कंबोज। चेदी और वत्स का वर्णन जो है ये पाणिनि के अष्ट अध्याय में नहीं मिलता है। ठीक है, पाणिनि के अष्ट अध्याय में 22 जनपदों की बात की गई है
और जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट मगध थे, अस्मक थे और कंबोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वॉज लोकेटेड एट। तो नॉर्थ पांचाल की कैपिटल जो थी ये अहिछत्र हुआ करती थी। अहिछत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नॉर्थ पांचाल की कैपिटल थी अहिछत्र, साउथ पांचाल की कैपिटल थी काम्पिल्य, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की कैपिटल हुआ करती थी, और मथुरा जो था वो सूरसेन की कैपिटल थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड में हो जाएगा सूरसेन का मथुरा। ठीक है, कौशाम्बी नहीं होगा, मथुरा होगा। बाकी कंबोज का हाटक सही है, अश्मक का पोटन सही है, कौशल का श्रावस्ती ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। अंग की कैपिटल हुआ करती थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 6th century BC शुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। तो यहाँ पे चेदी की कैपिटल हुआ करती थी शुक्तिमती। चेदी जो है ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वो चेदी नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी के निकट अस्मक या फिर असक जिसकी कैपिटल थी पोटन ये पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा असक या फिर अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल थी राजगृह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध की इनिशियल कैपिटल गिरिवराज या फिर राजगृह हुआ करती थी। इनमें से कौन सी कैपिटल नहीं थी मगध की। तो कौशाम्बी जो थी ये कभी भी कैपिटल नहीं रही है मगध की। मगध की कैपिटल गिरिवराज या फिर राजगृह और उसके बाद पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाउन कन्फिगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती। श्रावस्ती जो एंशियंट श्रावस्ती हुआ करता था वो क्रेसेंटिक शेप का हुआ करता था। ठीक है, क्रेसेंटिक शेप का हुआ करता था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एंशियंट श्रावस्ती जो कि उस वक्त पे सहेत महेत नाम से जाना जाता था, इट इज़ अ प्लेस नियर गोंडा इन उत्तर प्रदेश, और ये एक्सकेवेशंस के बाद पाया गया था। ये कुछ क्रेसेंटिक फॉर्म में पाया जाता था। ठीक है, तो क्रेसेंटिक टाइप क्या होता है, क्रेसेंट जो होता है जैसे अर्ध चांद होता है इस तरह का शेप। ठीक है, इस तरह का कुछ शेप हुआ करता था किसका, श्रावस्ती का। ठीक है, खुदाई के बाद ऐसा पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर फॉर एनथ्रोइंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीज़न। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिन्होंने अपने पिता की हत्या की राजगद्दी के लिए और बाद में इनके ही पुत्र ने इनकी हत्या की राजगद्दी के लिए, ऐसे व्यक्ति हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने हत्या की थी अपने फादर बिंबिसार की, और उदायन जो थे इनका बेटा, इन्होंने उदायन ने हत्या की अपने फादर की यानी कि अजातशत्रु ने। तो बीच में कौन आया, अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। हर्यक डायनेस्टी के थे ये, हर्यंक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर वाज अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिंबिसार थे उनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, तो मालवा में तक मगध की पावर जो थी ये मालवा तक पहुंच गई थी। ऐसा हुआ था शिशुनाग डायनेस्टी में। इम्पॉर्टेंट है, शिशुनाग डायनेस्टी ने क्या होता था कि मालवा में उस वक्त जो थे चंद्र प्रद्योत का राज्य था। ठीक है, जिस वक्त बिंबिसार हुआ करते थे और बिंबिसार के एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन बन गए थे चंद्र प्रद्योत के साथ। ठीक है, अवंती में अजातशत्रु ने भी कभी मालवा रीजन पे कैप्चरिंग नहीं की, बट शिशुनाग ने अपनी कैप्चरिंग को बढ़ाकर अवंती के एम्पायर को भी अपने मगध में ही मिला दिया था। इन्होंने डिफीट किया था नंदीवर्मन को शिशुनाग ने,
नंदी वर्मन को डिफीट किया और मगध का एम्पायर जो था ये अवंती तक फैला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के बाद आता है मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, जो धनानंद थे लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग ऑफ नंद। किंग नंद का डिस्क्रिप्शन जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का जो है उससे प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख ऑफ खारवेल। तो खारवेल जो थे ये कलिंग के राजा थे, छेदी डायनेस्टी के ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। और इनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में एक तो पता चलता है कि जो महापद्मानंद राजा थे उन्होंने कैनाल का बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? ये बनवाया था इन्होंने कलिंग में। कलिंग में कैनाल बनवाया था महापद्मानंद ने। तो हमें नंद डायनेस्टी के बारे में इसमें जो वर्णन है वो मिलता है। ऑल्सो ये भी बताता है ये कि इन्होंने कुछ विलेजेस का डोनेशन दिया था जैन मॉन्क्स को। ठीक है, इसमें एक और बात पता चलती है कि खारवेल जो कि छेदी के राजा हुआ करते थे, इन्होंने 3 स्टेट्स को हराया था, चोल, चेर और पांड्य, जो कि सदर्न इंडिया के बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज़ हुआ करती थी उस टाइम की। तो ऐसा कहा जाता है कि खारवेल जो राजा थे इन्होंने इन तीनों ही स्टेट्स के राजाओं को हरा दिया था। अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है मगध में जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई हैं। तो सबसे पहले आता है बृहदत्त, फिर आता है हरण्यक, फिर आता है शिशुनाग, फिर आता है नंद, नंद के बाद आते हैं मौर्य, फिर आते हैं शुंग, सुंग या फिर शुंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है ये फॉलो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे हरण्यक, फिर आएंगे नंद, फिर आएंगे मौर्य और फिर शुंग, यानी 4132, 4132, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपरो परशुराम। ठीक है, तो अपरो परशुराम जो था ये टाइटल दिया गया महापद्मानंद को ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आती है और महापद्मानंद जिनको उग्रसेन का टाइटल भी दिया था, लिख लीजिए उग्रसेन, और अपरो परशुराम का टाइटल दिया गया था, ये नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर हुआ करते थे। इन्हें और भी टाइटल से जाना जाता है, जैसे कि सर्व स्वतंत्र का, ठीक है, सर्व स्वतंत्र का और अपरो परशुराम, ये भी पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध? करेक्ट आंसर है महापद्मानंद या फिर उग्रसेन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई है। पहला है द 6th century BC वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा स्टेटमेंट है जो वैदिक रिलीजन था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इस समय तक। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 6th century BC का समय कुछ ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में ही रिलीजियस तौर पे कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स चल रहे थे। जैसे कि उस टाइम पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसफिकल्स का जन्म हुआ है, जैसे कि कॉन्फ्यूशियस, ज़राथुस्त्र और
पाइथागोरस, इस तरह के लोगों का जन्म हुआ है और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपनी अपनी फ़िलॉसफीज़ दे रहे हैं। इंडिया में भी जो वैदिक रिलीजन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ज़्यादा यज्ञ, श्लोक, यज्ञ, इन सब पे लोगों का बिलीफ जो था वो उस वक्त पे बढ़ गया था, इसलिए यहाँ पे प्रीस्ट की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई थी और इस वक्त पे जो बलि देने की प्रथा थी और यज्ञ करने की प्रथा थी ये भी उस वक्त पे इंक्रीज़ हो गई थी। जीवक, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध, वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। तो यहाँ पे बिम्बिसार के जो राज दरबार था उसमें एक इम्पॉर्टेंट फिजिशियन हुआ करते थे जीवक, जिनको उन्होंने भेजा था चंद्रप्रद्योत के जब बीमार पड़े थे तो अपने कोर्ट फिजिशियन को, जीवक नाम के व्यक्ति को बिम्बिसार ने भेजा था चंद्रप्रद्योत के पास, ठीक है, अवंती के राजा। Next question is, the town of Kalpi is situated on the bank of river Yamuna. Correct answer हो जाएगा यमुना। Next question is, कुछ ancient places हैं यूपी के और इनकी कैपिटल पूछी जा रही है, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ कुरु और साकेत। तो कुरु की कैपिटल हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की कैपिटल हो जाएगी अहिछत्र, कोसल की कैपिटल हो जाएगी कौसाम्बी और वत्स की कैपिटल हो जाएगी साकेत, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4312, ठीक है। यहाँ पे कोसल की कैपिटल साकेत होगी, कोसल की कैपिटल साकेत होगी, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी होगी, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी कैपिटल दी हुई हैं। तो यहाँ पे मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, अश्मक का हो जाएगा पोटन, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर होगा 3412, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली पूछ रहा है। यहाँ पे अंग का चंपा होता है, सही है। वत्स का कौशाम्बी होता है, सही है। मत्स्य का विराटनगर होता है, ये भी सही है। कोसल का अहिछत्र नहीं होता है, कोसल का होता है श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, या फिर इसी को साकेत नाम से भी जाना जाता है, साकेत नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी सही है। यहाँ पे कुछ अर्ली मिडिवल सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं यूपी के, और इसमें इनको प्रेजेंटली क्या कहा जाता है, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कोली या फिर कोयल, ये अलीगढ़ को कहा जाता था। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था। महोदयश्री कन्नौज को कहा जाता था। जीजाक भुक्ति कौशाम्बी को नहीं, बुंदेलखंड के रीजन को कहा जाता था, बुंदेलखंड के रीजन को कहा जाता था जयजाक भुक्ति, ठीक है। इस तरह के ये एंशियंट नाम हुआ करते थे। श्रावस्ती को सहेत महेत नाम से जाना जाता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये एंशियंट टेक्स्ट में गिवन है और हम लोगों को इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ करनात डायनेस्टी, ठीक है। करनात डायनेस्टी के आखिरी किंग कौन थे? ये थे हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह, ठीक है। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का चैप्टर। 6th सेंचुरी BC के अराउंड पे महाजनपद कैसे थे, इनका पॉलिटिकल कंडीशन कैसा हुआ करता था, कैपिटल क्या थी, रीजन कहाँ था जहाँ पे ये लोकेटेड थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रीक इन्वेजन्स हुए थे उस वक्त पे इंडिया में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।